सरकार रहमतुल्लाह सरकार हमारे और बाबा सगड़ बाबा साहब हैं। मैं उनके ख़ानदान से रिश्वत रखता हूँ और इस वक्त जो वहाँ से सिलसिला जो चला आ रहा है, हाजी मौलवी शाह अब्दुल गनी खान साहब रहमतुल्लाह के बाद जनाब शाह अब्दुल गफ्फार खान साहब, उनके साहबजादे जिन पर गद्दी नशीनी आई, और उनके बाद जनाब अब्दुल जलील खान साहब रहमतुल्लाह सरकार, जिनके पास खिलाफत जब बाद में आई, और उनके पर्दा करने के बाद हमारे पीर मुर्शिद जनाब हाजी मोहम्मद तोहा खान साहब रहमतुल्लाह पर ये गद्दी नशीनी आई। अब उनके बाद इस कार्यक्रम को, इस कोर्स के सब रख रखाव को हमारे द्वारा किया जा रहा है। आप उनकी कौन सी पीढ़ी में आते हैं? हम इस वक्त उनकी 5वीं पीढ़ी में हैं। तो ये उर्स कब से शुरू होता है और कब तक चलता है? क्या क्या कार्यक्रम होते हैं उर्स में? उर्स का आगाज़ 24 दिसंबर को हो जाता है और शाम को मिलाद शरीफ होती है। उसके बाद जो है 25 तारीख को मेहमानों का बाहर से आना जाना, जहाँ के दूर दराज से भी, यहाँ तक कि विदेशों तक से लोग आते हैं, उनके भी शिरकत रहती है यहाँ पर और वो हाजिर होते हैं। यहाँ प्रोग्राम चलता है पूरा, तो यहाँ पर उसके बाद प्रोग्राम का फातह ख़्वानी होती है। फिर उसके बाद लंगर खाना होगा, खाने के बाद सब लोग मज़ार पे हाज़िरी देते हैं। इसी क्रम में चलता है 25, 26, 27। लोगों का जो अद्दा मियाँ की दरगाह से जो सिलसिला जुड़ा हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सिलसिला जो जुड़ा हुआ है वो वाकई में बहुत यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा प्रतीक कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में एक रामचंद्र जी करके आए थे, इनकी समाधि फतेहगढ़ में है, उनको इस चीज़ से नवाजा था। उन्होंने इतनी मोहब्बत उनको की थी कि उन्होंने अपनी जो है अता फरमाई थी दौलत। और कुछ पूछना करी थी, कब से सिलसिला शुरू हुआ? रामचंद्र जी जो थे वो आपके मिले, जिन्हें उन्होंने अपनी रूहानी दौलत अता फरमाई थी। तो ये उर्स की शुरुआत आपने कब से की थी? कितने साल हो गए उर्स चलते हुए? इस उर्स की शुरुआत लगभग सन 1910 से हुई है, जिसमें वो चंदी लोग आया करते थे, घर पर ही हो जाया करता था। लेकिन प्रॉपर वे में जब वो 1934 में हज कर लौटे हैं, तब उसके बाद में इसको जो है बेहतर तरीके से करने का उनको अवसर मिला। तब उन्होंने इसको परमिशन थी, तो उन्होंने करना शुरू किया 1934 से, हज के लौटने के बाद। जहाँ अद्दा मियाँ की मजार बनी हुई है, यहाँ पे कब से उर्स शुरू हुआ है? यहाँ पर लगभग मान के चले कि ये हो गए मथुरा के ब्रह्मानंद शंकर जी थे, उन्होंने यहाँ पर जो उनकी समाधि बनवाई थी, उसके बाद से यहाँ पर शुरू हुआ है। किस सन से? सन का भी वर्ष कितने हो गए होंगे अंदाज से इस सत्संग को शुरू हुए जी? उसमें लगभग 114वां वर्ष चल रहा है। और कोई खास बात आप यहाँ की बताना चाहते हो जो लोगों को अखबार के या हम लोगों के माध्यम से पहुँचे, ऐसी कोई जानकारी देना चाहते हो तो बताएं। यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति की दिली इच्छाएं पूरी हुआ करती हैं, और उसके बावजूद यहाँ जो आया वो वाकई में कुछ न कुछ पाकर गया है, कभी खाली हाथ नहीं लौटा। और उनका कहना भी ये था, जो आवेगा सो पावेगा। हाजी मौलवी शाह अब्दुल गनी खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का यही फरमाते थे, जो आवेगा सो पावेगा। और उसमें कई जगह चलने लगा है। आखिर आपने किससे अद्दा मियाँ से जुड़ने के बाद में कहाँ पहुंचे पहले? देखिए, जो जुड़ा हुआ है वो तो अपनी जगह माकूल पे पहुंच ही जाएगा। उसको मालूम है कि विधिवत जो क्रम चल रहा है, जो वाकई में इस सिलसिले की जो चेन चल रही है, जहाँ जिसको गद्दी नशीनी जो आई है वो तो अपने वहाँ पहुँचा है। आज की डेट में गद्दी नशी कौन है? जैसे कि जो है शिजरा क्रम में अगर हम बात करें, तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हाजी मौलवी शाह अब्दुल गनी खान साहब के बाद अब्दुल गफ्फार खान साहब उनके साहबजादे, उन पे आई थी। उनके बाद अब्दुल जलील खान साहब जो बड़े उनके साहबजादे, तो उन पे आई थी। उनके बाद में हमारे पीर मुर्शिद हमारे अब्बा हुजूर हाजी मोहम्मद तोहा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह पे आई, और उनके बाद इस कार्यभार को मैं संभाला। क्या इसमें कोई लिखा पढ़ी की बात आती है गद्दी नशी, या वैसे ही नहीं नवाज दिया जाता है? इसमें ऐसा नहीं होता, लिखा पढ़ी की भी आती है, और कुछ लोगों के सामने इसकी दस्तारबंदी भी होती है।
पगड़ी बांधी जाती है और इसकी गवाही भी रहती है और लिखित भी रहती है उस गुरु की। यहाँ के मुरीदों को आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं? यही है कि आप उनके दामन को थामे रहिए तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, वरना दुनिया तो अपने गर्क में जा ही रही है, जैसा भी अपने रास्ते पर चल रही है।